चलते हैं आज क्वेश्चन हम लोग आगे हल करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं वो 10 नंबर तक कर चुके हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लगा देंगे और आप लोग उसको देखिएगा। और पहले मेरे लगाने से पहले आप लोग खुद हल करने का पॉज करके प्रयास कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिए हाँ क्या अंतर है आपके सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन में। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, पहला क्या मतलब 11 नंबर का जो क्वेश्चन है जो आपके सामने लगा हुआ है, वो ये है कि 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 30 का क्यूब का मान है। अब आपके सामने जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो इसका एक तरीका ये होता है, जब अगर क्यूब का होता है सिग्मा एन क्यूब का जो फार्मूला होता है उससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इससे आप अगर करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा और टाइम लॉस करना बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो आपका एग्जाम में सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। तो आप अगर बहुत ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे, अगर हम ऑप्शन को देखें और क्वेश्चन को देखें तो कुछ हम हद तक इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। पहली चीज हमको एक चीज ये दिखाई दे रही है, जितना भी कुछ लिखा हुआ है 14 के क्यूब प्लस 16 के क्यूब प्लस 18 के क्यूब फिर प्लस 20 का क्यूब फिर इस तरीके से 30 के क्यूब तक है, ठीक है। तो इसको आपको देखकर एक चीज का ये अंदाजा हो गया होगा कि ये सम नंबर का है, सब सम नंबर है। अगर जब कभी भी सम नंबर का क्यूब होता है, कोई भी सम नंबर हो, मान लीजिए 2 हो 4 हो 6 हो किसी का भी हो, तो इसका मतलब यह है कि सम का जो क्यूब होगा वो चाहे जितना आएगा लेकिन वो 8 से विभाजित हो ही जाएगा। चाहे कितना भी आप क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो प्लस 4 का क्यूब कर लो प्लस 6 का क्यूब कर लो प्लस जितना भी कर दो, ये संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन 8 से विभाजित हो जाएगा। तो आप अगर जब देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे तो आप कहोगे 576 है, तो 576 तो 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों को चेक किया जाता है। तो मैं 3 अंकों तक ही चेक करूंगा। तो 576 को आप देखेंगे तो कहो 8 से 56 8 गुना 16 कट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन भी कट हो जा रहा है, यानी पहला भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दूसरा नहीं हो सकता है, कट हो गया। और तीसरा जो है ये भी नहीं कटेगा, 8 सत्ते 56 और बचा कितना फिर 56 के बाद 8 56 4 6 8 टाइम 64, ये भी कर सकता है, लेकिन पहले दूसरा वाला ऑप्शन कट गया, चौथा भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। फिर आगे देखेंगे यूनिट डिजिट हम देख लेते हैं। यूनिट डिजिट देखेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में और सारे ऑप्शन भी कट जाए। यूनिट डिजिट से आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो एक में 6 है, एक में 4 है, एक में 2 है और एक में 2 है, यानी 2 में 2 2 है। अगर 6 4 में आएगा तो आप देखेंगे 6 वाले है, 4 वाला तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। अभी मतलब कि मैंने हल किया तो दूसरा ऑप्शन तो पहले ही कट चुका है, सॉरी दूसरा ऑप्शन। तो अब आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आप कहोगे 4 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, इकाई का देख रहे हैं, फिर 8 का क्यूब, फिर 0 का क्यूब होगा, 0 क्यूब से कोई खास मतलब नहीं है, फिर 2 का क्यूब, 2 के बाद फिर से 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर बाद में 0 30 है। इतनी बातें हैं। अगर हम इसको बहुत ध्यान देंगे, अगर इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64, कितना इकाई का 4 आया, फिर प्लस इसका भी करेंगे तो 6 को कितना भी करेंगे 6 ही आएगा, इसको करेंगे 8 है, तो 8 का अगर करेंगे तो 8 है 64, फिर 4 32 2 आ गया, फिर 2 का करेंगे ये है, तो 2 दूना 4 दूना 8। और ये जितनी चीजें हैं ये 2 बार आई हुई हैं, एक बार यहाँ पर फिर एक बार दोबारा फिर से घूमकर, तो आपको 2 बार है तो 6 4 10 2 12, तो 12 है तो 12 2 बार होगा, 12 मतलब इकाई का अंक 2 होगा, तो 2 दूना 4, यहाँ तक इकाई का अंक 2 बार लेकर 4 होगा, और ये कितना 8, तो 8 और 4 कितना आएगा 12, तो इकाई का अंक कौन सा क्या होगा 2 होगा। तो आप देख रहे हो इकाई का अंक जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो तो पहले ही कट गया है, यानी आपका जो तीसरा नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं, और आप लोग उसको देख लीजिए और हल करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये जो जितनी सारी बातें लिखी हुई हैं,
अगर मैं इसको अगर बहुत ध्यान से देखूंगा तो आपको मैं बता दूं, तुरंत मैं बता दूंगा हाँ इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। इसका जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सेकेंड ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं? तो भाई इसको आप किस तरीके से लगाते हो वो भी हम आपको बता रहे हैं, और मैं इतनी जल्दी कैसे बता दिया वो भी आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो आप देखेंगे, आपको पहले मैं बेसिक बताता हूँ जैसे आप लोग करते हो। सबसे अंदर अंडर रूट 36 है, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 हो जाएगा, 6 उसमें जुड़ जाएगा 250 में, तो 256 हो जाएगा। और 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता कितना है, 16 है। और 16 जब इसमें जुड़ जाएगा तो 1296 हो जाएगा। और 1296 जो होता है वो 36 का वर्ग होता है, तो 36 आएगा। और 36 को 540 में जोड़ देंगे तो 576 हो जाएगा। और जब 576 हो जाएगा तो 576 जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 24 आएगा। 24 इसमें जोड़ देंगे तो 4624। और 4624 का जो वर्गमूल निकालेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे पहले में कितना है 69 है, दूसरे में कितना है 68 है, तीसरे में कितना है 70 है, और चौथे में कितना है 72 है। आप खुद देख सकते हो ये तो आएगा नहीं कभी भी 4624 का, ये तो आएगा नहीं। 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या आ सकता है, तो 2 या तो 6, ये तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है। 749 समथिंग होगा, तो आपका 68 क्या होगा, सही होगा। ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो बहुत आराम से इसको हल कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। और मैंने कैसे बता दिया कि हाँ, आपको मैंने ये भी किया भी नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया कि हाँ ये ऑप्शन देखकर मालूम चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। कारण क्या है, इसमें अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सब अंदर लिखे हुए टर्म हैं सब सम हैं। तो अगर कभी भी सम संख्याएं रहें और उसका योग करा जाए, उसका जो वर्गमूल होगा, तो सम संख्याओं का वर्गमूल कभी विषम हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे 69 तो हो ही नहीं सकता, 69 कभी नहीं हो सकता। फिर आगे दे रहा है जो ऑप्शन 2 है, एक है 70, दूसरा है 72, इतना भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप जानते हो 4600 में आपको इतना ऐड करना पड़ेगा, ये 4900 पहुंच जाए, यानी 74900। तो आप देख रहे हो कहीं भी हमको ऐसा स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है आगे जो जितना सारे टर्म है कि हाँ उसके अंदर हमको 900 मिल जाए, जो 900 होकर उतना चलाए। तो यानी ये दोनों ऑप्शन भी कट गए, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसान है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो आपको जो मान याद करना है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे अगर आपको समीकरण दिया गया हो तो आपको मैं बता दूं कि भाई आपको एक समीकरण दिया गया और जब इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो ऐसे समीकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले एक को 0 कर देते हैं। इसमें से आप किसी को भी 0 कर सकते हो, आंसर आपका नहीं बदलेगा, आप करके देख लेना। जैसे मैंने जेड को 0 कर दिया तो आप कहोगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अब देखते हैं इसमें जो लिखा हुआ है क्या, 3y² है। तो 3y² यानी मैंने यहाँ पर देखिए माइनस है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3y² हो गया। और प्लस का x² हो गया, और मैंने जेड को 0 किया है तो वो 0 हो गया। फिर बटे में 2y²। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स जेड है, जेड को 0 कर दो वो 0 हो गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर y जो है x के बराबर था, सॉरी यहाँ पर अगर देखेंगे आप ये माइनस वाई एक्स के बराबर, तो ये भी x यहाँ मैं लिख सकता हूँ x² जोड़ेंगे तो 4x² बटे का 2x² काट देंगे तो x² से x² कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2, तो 2 आ जाएगा। 2 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो आप बताओगे पहले ऑप्शन में है, तो यानी आप पहला ऑप्शन टिक करके आगे चले जाएंगे। देख रहे हो बहुत ही आसान है, इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसको लॉजिक पता हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो ये क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रहा है, इसमें दिया गया है यदि p बराबर 7 + 4√3 और PQ बराबर 1, तो p बराबर दिया है आपको 7 + 4√3 और PQ का मान 1 है, तो आपको बताना है 1/p² + 1/q²। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको देखकर बताया जा सकता है कि हाँ इसका आंसर जो होगा वो 194 होगा, यानी 194 का मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। बहुत ध्यान से आप अगर इसको समझेंगे, अगर ये PQ बराबर 1 है तो इसका मतलब अगर P बराबर इतना है तो Q बराबर इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/7 + 4√3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 4√3। Q कितना हो जाएगा, 7 - 4√3।
बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप अगर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें इतना हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाए, अगर हम यहीं से अगर देखना चाहें कि 1/q कितना होगा तो आप कहोगे कि 1/q कुछ नहीं होगा 7 + 4√3 होगा, और 1 जो p होगा वो हो जाएगा कितना 7 - 4√3 होगा। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 1/p, चाहे आप ऐसे कर दीजिए और चाहे आप वैसे ही कर दीजिए, 1/q बराबर जो हो जाएगा वो 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसका वर्ग करेंगे आप, तो आपको बता दें कि आप अलजबरा में पढ़े हुए हैं, चाहे 1/q के स्थान पर आप चाहो तो 1/p भी p भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो तो इसको आप स्थान पे आप p² भी लिख सकते हो। आपसे एग्जैक्ट में ये पूछा गया। आपको बता दें, आपको पता होगा यदि x + 1/x बराबर कुछ दिया होता तो x² + x² का मान किसको नहीं निकालना आता है, सभी को आता है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 194 इसका क्या होगा आंसर होगा। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान है, अलजबरा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि यदि a³ + 3a² + 9a बराबर 1 है तो आपको बताना है कि a³ + 3a का मान क्या होगा, a³ + 3/a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको हल करना है, ये चीज़ आपको दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है। आप देखेंगे a³ यहाँ पर पूछ रहा, हमारे पास a³ है लेकिन मेरे पास 3/a नहीं है, तो 3/a हमें कैसे मिल सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पर 1 है, अगर 1 में मैं 3/a से गुणा कर दूँ तो 3/a बन जाएगा। लेकिन जो भी कुछ गुणा करना हो आप यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो, जिससे गुणा करना रहता है, जो बनाना रहता है, आप पूरे समीकरण को उससे गुणा कर दीजिए। अगर मैं पूरे समीकरण को 3/a से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a²/3, ये हो जाएगा 3 × 9a, और ये कितना हो जाएगा 9 × 27 बराबर 3/a। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको हम क्या करें कि ये बन जाए ये चीज़। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉरी ये चीज़ गलत नहीं दिया, ये हो जाएगा 3a²। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको घटा दूं, ऐसे होने के बाद या तो घटते हैं या तो जुड़ते हैं, आपको देखना पड़ेगा घटेगा या जुड़ेगा। अगर मैं घटाऊंगा तभी ये माइनस रहेगा, इस तरफ आएगा तो प्लस में 3/a होगा, इसीलिए मैंने घटा दिया। अगर ये चीज़ यहाँ पर माइनस होती तो यहाँ पर हम क्या करते इसको जोड़ देते। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। हाँ क्या पूछेगा, कैसे हमको हल करना है। जब घटा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आप देख रहे हो ये a³ हो गया, ये इस तरफ आया तो प्लस का 3/a आ गया। ये 27 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -27 उस तरफ प्लस 27 और एक क्या हो जाएगा 28। तो 28 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 28 कौन से ऑप्शन में है, तो 28 तीसरे ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है क्या, x, y, तथा z वास्तविक संख्याएं हैं। x³ + y³ + z³ बराबर 13, x + y + z बराबर 1, xy z बराबर 1, तो xy yz + zx का मान बताइए। xy + yz + zx का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इसका फार्मूला बेसिक तो पता ही होगा, क्योंकि अगर आप अलजबरा पढ़े हो तो आपको पता होगा, बच्चा इसका हल जानता होगा कि हाँ इसका जो आपको दिया क्या गया है, गिवन है आपको x³ + y³ + y³ + z³ बराबर दिया गया है 13, x + y + z बराबर आपको दिया गया है 1, x y z बराबर आपको दिया गया है 1। आपसे पूछ रहा है x y y z zx, तो आपको बता दें एक इसका बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x + y + z। इसके 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन इसमें जो यूज होगा मैं डायरेक्ट आपको वही बता रहा हूँ। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करते हुए भी दिखाते चलूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इसके स्थान पर x + y + z का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy + yz और प्लस का zx। ये एक फार्मूला इसका होता है, तो इसी पर ये आएगा। अगर हम रख देंगे तो ये चीज़ होगा 13, यहाँ पर 1 है तो -3 बराबर ये इसका मान है 1,
बहुत ध्यान देख सकते यहाँ 1 का वर्ग 1 माइनस यहाँ पर 3 और इसका मान याद करना। इसके स्थान पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स, कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लीजिए लिख दिया एक्स। तो आप बहुत ध्यान देखेंगे 13 में 3 गया 10, ये -3 एक्स से इस तरफ लाऊंगा तो प्लस का 3 एक्स हो जाएगा, ये 10 होगा, 10 उस तरफ जाएगा तो -10 और ये होगा क्या, एक का नाम एक होगा। तो 1 में से -10 जाएगा तो बचे क्या, -9 काट दिया मैंने तो आया कितना, 3 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, -3। तो -3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। इसमें दिया गया है क्या, a प्लस बी बटे ए सी बराबर 6/5, बी प्लस सी बटे ए बराबर 9/2। तो आपको ज्ञात करना है ए प्लस सी बटे बी आपको ज्ञात करना है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 11 होगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 11 होगा। यानी हमको कुछ भी गुणा करने के बराबर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही बराबर है। जब ऑलरेडी ही बराबर है तो इसका मतलब है सी का मान कितना आएगा 5, ए का मान कितना आएगा 2। तो सी का मान अगर 5 है और ए का मान 2 है तो आप कहोगे बी का मान कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जा रहा है 11, तो ये हो जा रहा है 2, ये हो जा रहा है 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो बचेगा कितना 5। तो यानी कितना आ जाएगा, बी का मान 5 आएगा और बाकी बचेगा कितना 11 में से 6। तो 6/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6/5 कुछ गलत हो गया क्या यार, तो ये है 5, तो 5 2 7 7 4 होगा भाई, सॉरी 7 4 11 होगा ना। हाँ, बी कितना होगा 4 और 11 में से अगर इसको आप देखेंगे अगर 4 घटा देंगे तो बचे कितना 7, तो 7/4 आएगा। 7/4 आएगा तो 7/4 कौन से ऑप्शन में, 7/4 चौथे ऑप्शन में। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके सामने जो स्क्रीन पर है आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि x³ + y³ + z³ बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 + xyz ब्रैकेट क्लोज, फिर p बराबर आपको दिया है y + z - x, q बराबर दिया है z + x - y तथा r बराबर है x + y - z है, तो pq + q³ और प्लस r³ - 3pqr इसका मान आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आराम से आ जाएगा। आप बेसिक से लगाओगे तब भी आएगा, लेकिन मैं बेसिक में आपको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ ताकि आप बहुत ही जल्दी से कर सकें। ऐसे समीकरण में आपको क्या करना चाहिए, मैं मान लेता हूँ y और z को मैं 0 कर देता हूँ, y और z को 0 कर दूंगा तो आप पाएंगे क्या हो जाएगा, y और z को 0 कर दूंगा तो इसमें पहले जो लिखा हुआ है x³ + y³ + z³, तो y³ z³ 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का नाम 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे p का मान कितना आ जाएगा, तो p का मान आएगा -x, q का मान क्या आएगा x, r का मान कितना आएगा x, कितना आएगा। अब आगे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछ रहा है pq + q³ + r³ - 3pqr, तो p³ - x³, q³ + x³, r³ + x³ - 3pqr -3 है और इसको गुणा करेंगे तो आपको x³ हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी 3x³। आप देख रहे हो ये x³ से x³ कट गया, आपको 4x³ आया, तो 4x³ आ गया, तो 4x³ का मतलब क्या होगा, x³ का मान कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए 4 3 यहाँ 12, 4 3 कितना होगा 12, तो 12 आपका आंसर होगा। 12 कौन से ऑप्शन में है तो बताओगे, 12 तीसरे नंबर के ऑप्शन में, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान है। इसमें दिया गया है यदि x1 x2 x3 बराबर 4 × 4 + x1 + x2 + x3 हो तो 1/2 + x1 + 1/2 + x2 + 1/2 + x3 है का मान बताएं। तो ऐसे समीकरण मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बता दें कि एक ही समीकरण दिया गया हो और कई वेरिएबल हो तो आप पहले 0 करने का प्रयास करें। तो आप कहोगे इसमें बहुत ध्यान से अगर देखेंगे इसमें, तो आप कहोगे इसमें 3 समीकरण दिए गए, सॉरी 3 वेरिएबल दिए गए हैं और समीकरण एक है, तो मैं 2 को 0 कर देता हूँ। अगर मैं 2 को 0 कर दूंगा, x2 और x3 को अगर मैं 0 कर दूँ तो आप कहोगे
x1 का मान कितना आ जाएगा -4। x1 का मान कितना आ जाएगा -4। नहीं समझ पा रहे हो, ये 0 हो जाएगा बराबर 4 × 4 प्लस x1 और बाकी सब 0 हो गए। तो आप देखेंगे ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x1 का मान कितना आ जाएगा -4। अगर x1 का मान -4 आ गया तो आप बता सकते हैं तुरंत देखकर कितना आएगा 1/2 उत्तर। चूंकि x1 का मान -4 होगा तो 1/2 प्लस x1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ये प्लस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, ये इससे कट जाएगा तो आप क्या होंगे, क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - x + x के मूल हो तो समीकरण के मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे, किसके होंगे। तो आप बहुत अगर ध्यान से अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे, चलते हैं आपको बहुत आराम से ही हल करके दिखा देते हैं, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया है तो आप देखेंगे समीकरण के मूल अगर अल्फा बीटा होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a यानी 1 आएगा, और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a यानी 1 ही आएगा। अब आप देखेंगे इसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का मान कितना है 1 है, और यहाँ पर भी क्या होगा 1 - 3, तो कितना आ जाएगा -2 आएगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो समीकरण होता है वो होता क्या है, तो आप कहोगे x² होता है और माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस c का मतलब अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर कितना 1 है, प्लस का 1, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज़ कौन से ऑप्शन में आप बताओगे, तो आप बताओगे पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ाई रखें, अपनी पढ़ाई को विराम ना दें। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग जुड़ सकें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको नए नए तरीके से कंटेंट सीखने के लिए मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। चलता हूँ, धन्यवाद।